नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 6 मुखी रुद्राक्ष के विषय में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है और किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा सकता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, साधु महात्मा आदि रुद्राक्ष धारण करते हैं और बड़े बड़े रुद्राक्षों को धारण करने की उनकी प्रथा चालू है। इस प्रथा को क्यों शुरू किया गया था और इससे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सभी मैं आपको बताता हूँ, ताकि जन सामान्य भी रुद्राक्ष के उपयोग से अपने आप को लाभान्वित कर सके। सर्वप्रथम आप देखेंगे मित्रों कि रुद्राक्ष जो है शिव के आंसू हैं, जो सभी आपको पता होगा। जब भगवान शिव ने अघोर तप किया था, उसके उपरांत उन्हें प्रसन्नता हुई और उस प्रसन्नता के फलस्वरूप उनके आंखों से आंसू निकले। इस प्रकार से वो आंसू जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उग आए। उन रुद्राक्ष के पेड़ों के बीजों को रुद्राक्ष का फल कहा जाता है और वही रुद्राक्ष का जो बीज है वही आपको धारण करना है। 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक का रुद्राक्ष, गौरीशंकर, त्रिजुटी इत्यादि अनेक प्रकार के रुद्राक्ष इस समय पर पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। बहुत सारे रुद्राक्ष अभी तक दुर्लभ माने गए हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त करना असंभव सा हो गया है। अभी जो रुद्राक्ष उपलब्ध हैं उनमें एक रुद्राक्ष है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से आप अपने लिए अनेक भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को चाहते हैं, वो कभी कभी आपको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपको उससे प्रसन्नता नहीं होती। उसका कारण रहता है कि वो आपके जरूरत पर काम नहीं आती है। अगर आप बहुत से अमीर हैं और फिर भी आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो गाड़ी वक्त पर आपके साथ नहीं देती है। यदि आप देखते हैं कि आपके पास पुत्र पुत्रादि तो हैं, लेकिन उनका कभी सुख नहीं मिलता, वो कभी आपको सुख नहीं देते हैं। आपकी अगर पत्नी है और उससे आपको कोई सुख नहीं मिल रहा है, तब भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसमें एक चीज और देखने वाली है कि अगर आप आध्यात्मिक सुखों को देखते हैं, आपको मंत्र इत्यादि पता है, लेकिन मंत्रों का सुख आपको नहीं मिलता, मंत्र फलित नहीं होते हैं, मंत्र आपको पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाते, समय पर वो आपको याद भी नहीं आते हैं, तब भी आपको 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जब चीज समय पर उपलब्ध हो और वो आपके काम नहीं आए, तो इसका मतलब आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की परम आवश्यकता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सी चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, धन, शरीर, कोई अपने शरीर को बलशाली बना लेता है, कोई बहुत सारा धन इत्यादि प्राप्त कर लेता है, और बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के रिश्ते नाते भी बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ा जन समर्थन होता है, लेकिन जब उनका बुरा समय आता है तो सभी लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, आपके घर पर भी 2 गाड़ियाँ हैं और वो उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता है। ज्योतिष के अनुसार आपको बताऊं तो सीधा सा है, यदि आपका शुक्र खराब ग्रह है तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि के लोगों के लिए ये भाग्यकारी सिद्ध होगा। अगर इन लोगों का भाग्य नहीं जागृत हो रहा है तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। और अगर मेष राशि के लोगों को, वृश्चिक राशि के लोगों को शत्रु बाधा या कर्ज परेशान कर रहा है, तो उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अगर वृष राशि वाले लोगों को, तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर आपको शरीर का सुख नहीं मिल रहा है, आप रोगी रहते हैं, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर कर्क राशि वाले लोगों के लिए संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अगर सिंह राशि वाले लोगों के लिए लगता है कि उनके बंधु बांधव, मित्र मित्रादि उनका सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर लेना चाहिए। धनु और मीन राशि के लोग ये देखते हैं कि उनका आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है, उनके जीवन में आय नहीं हो पा रही है, तो उनको 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि के लोग जब ये देखें कि उनके लिए कहीं से विदेश से यात्रा का सौभाग्य नहीं मिल रहा है
या तीर्थ इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं तो उनको छामुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। छामुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में सुखों को बढ़ाने वाला है। जिन चीजों की उपलब्धता है उन चीजों का सुख आपको प्राप्त हो, इसके लिए छामुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। रुद्राक्ष प्रमाणित और असली होना चाहिए। अगर नेपाली रुद्राक्ष आपको प्राप्त होता है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसे किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को पंचोपचार पूजा करने के उपरांत शिव जी को भेंट करें। इसकी प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले कर लें। प्राण प्रतिष्ठा रुद्राक्ष की कैसे की जाएगी वो मैंने वीडियो में एक पहली वीडियो मैंने आपको बताई है, उसमें आपको मैंने रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा के विषय में बताया है, उस प्रकार से आप करें। अब रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत शिव के पंचाक्षर मंत्र से 108 या 1008 बार उसका जाप करें। इससे उसके अंदर मंत्र सिद्ध हो जाएगा और वो आपके लिए पूर्ण सौभाग्यशाली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को छमुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ नहीं मिल पाता है, या कहने को प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में आप स्वयं छमुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करके स्वयं उसकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करें। अगर आप चाहें तो आपके लिए छमुखी रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत मैं स्वयं आपको भेज दूंगा। इसके दो तरीके हैं। सर्वप्रथम मैंने जो लिंक भेजा है उस पर जाकर के आप क्लिक करें और अपना पता भेजें। एक लिंक आपको, दो लिंक हैं, दोनों में से आप किसी भी लिंक पे जाकर के छमुखी रुद्राक्ष के लिए अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके नाम से सिद्ध करके मैं आपको इसको भेजता हूँ। दूसरा उपाय, इसको मंगाने का तरीका यह भी है कि आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप उस पर संपर्क करके आप हमें से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये कम से कम आपके पास 7 दिनों के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि इसमें हमें तैयार करने में समय लगता है और थोड़ा समय डिलीवरी में भी लगता है। इसलिए सब्र रखें। आपको जो चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी वो पूर्णतः सत्यापित रहेगी। हमारे द्वारा दिया गया रुद्राक्ष आप दुनिया भर में कहीं भी जाकर के टेस्ट कराएंगे तो वो असली ही प्रमाणित सिद्ध होगा। इसके प्रमाणन के लिए भारत सरकार द्वारा जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सभी का पालन करें। किसी अन्य व्यक्ति के झूठे फरेब बहकावे में ना आए। सदैव ध्यान रखें कि आप जिन चीजों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता है उन्हीं को ही आधार माने, आधारहीन तथ्यों को बिल्कुल नहीं माने। बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की छोटी छोटी वीडियोस देते हैं जिनमें कारीगरी की जाती है, बाद में फैक्ट चेक होता है और वो वीडियोस नकली सिद्ध होती हैं। जिसमें एक वीडियो मैंने देखा था, शंख चावलों की ढेरी में से ऊपर आ रहा था। मित्रों, ये केवल ढकोसला है और कुछ नहीं, क्योंकि शंख कभी भी स्वतः ही चावलों की ढेरी में से ऊपर नहीं आता है, जिसको टीवी चैनल्स ने भी बताया। इस प्रकार के अनेकों वीडियोस रोमांचक के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कभी भी पूर्ण से सत्यापित नहीं होती हैं। वो एक भ्रम जाल फैला देते हैं। इसीलिए पूर्ण सत्यापित चीजें ही, जिन चीजों के वैज्ञानिक आधार है उन्हीं चीजों पर ही मान्यता रखें, अन्यथा न रखें। उन्हीं लोगों से सामान लें जो आपको पूर्णतः सत्य सिद्ध करके दे सके। 2 लोगों पे भरोसा करना आवश्यक है। पहला वो जिसको इसमें लंबे समय का अनुभव है और वो कभी भी आपको उपलब्ध हो सकता है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता है। राह चलता व्यक्ति अगर आपको कुछ दे जाए तो वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आपकी जानकारी है ही कितनी। अगर आप लंबे समय तक साथ हैं या आपके कथा अनुसार वो कभी भी आपको सामने प्रकट होकर आपके लिए जानकारी दे सकता है, तभी वो सही होगा। जिसका कोई एड्रेस नहीं हो, जिसके पास कोई नंबर नहीं हो, जिसके पास कोई तथ्य ही नहीं हो और जो केवल अपनी बातों को ही सत्य सिद्ध करे और किसी भी प्रकार की लैब प्रमाणिकता ना दे, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ छमुखी रुद्राक्ष अगर जन्मपत्रिका में शुक्र पहले घर, 5वें घर या 9वें घर में उपस्थित है और वो आपके लिए शुभकारी है, तो इसे छमुखी रुद्राक्ष को, नेपाली दाने को स्वयं ही धारण कर लेना चाहिए। छमुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। या तो आप स्वयं ढूंढ लीजिए या फिर हम आपके लिए वो सिद्ध करके आपको भेज देंगे, जिसका मंगाने का प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप इसे मंगा सकते हैं और अपने लिए सुखों की कमी को पूरा कर सकते हैं।
आज के लिए मित्रों इतना ही। अन्य वीडियो मेरी देखते रहिए ताकि आपको रत्न रुद्राक्ष ज्योतिष गुह्य विद्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।